सहज स्वयोग का तीसरा विधि पर आज हम चर्चा करेंगे। सहज स्वयोग की तीसरी विधि में हम सूर्य की यात्रा कराएंगे। शरीर से मानसिक काया को जागृत स्वप्न, एक सोने में स्वप्न होता है जब आप सो जाते हैं, और एक जागृत स्वप्न की तरह उसे हम निकाल करके और अंतरिक्ष की यात्रा करा करके सूर्य की यात्रा कराएंगे। लेकिन उसके पहले हमको थोड़ा समझना होगा ये कब होगा। ये तब होगा जब आपके विचारों में वजन ना हो, आपके मन में सोच में वजन है। वजन अर्थात आपको रुआ की तरह होना पड़ेगा। जैसे रुआ आप छोड़ दें तो वायुमंडल में उड़ने लगता है, लेकिन एक मिट्टी का कण और एक कोई लकड़ी छोड़ दें या कोई और चीज छोड़ दें तो वो नहीं उड़ेगा। कारण ये है कि उसमें पृथ्वी तत्व, भौतिक तत्व ज्यादा समाया हुआ है, इसलिए वो वजनी है, उड़नशील नहीं हो सकता, वो नीचे गिरेगा। तो उसी प्रकार से जब मन में माया, मोह, लालच, प्रलोभन, ईर्षा, द्वेष, अपना, पराया, मोह, क्रोध, ये सारी चीजें जब भरी रहती है, ये सब भौतिक संसार के भीतर आती है। जब ये मन में भरा रहता है तो मन वजनी होता है, उड़नशील नहीं हो सकता। उसे उड़नशील बनाना है। सन्यासी का जो मन होता है वो रुआ की तरह होता है, और संसारी का जो मन होता है वो पत्थर की तरह होता है, पृथ्वी की तरह वजन होता है, इसलिए वो उड़नशील नहीं होता। तो पहले अपने विचारों को, अपने लोक प्रपंच को समझें, देखें, और देख करके उसको निरस्त करके उसे हटाएं। और जब आपका मन इन भौतिक तत्वों से मुक्त होगा तब हल्का होगा, और जब हल्का होगा तब अंतरिक्ष की यात्रा करेगा, तब वो सूर्य और सविता में जाएगा। जबरदस्ती उसे ठेलेंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि मन में भौतिक तत्वों के कण चिपके हुए हैं, और भौतिक चीज जो होती है वो गुरुत्व बल के अंदर रहती है, गुरुत्व बल से बाहर जा ही नहीं सकती। तो उसको ठीक करने के लिए सुबेरे से शाम तक अपने बारे में आप सोचें, और अपने विचारों को इतना पैना, इतना साफ, इतना निर्मल, इतना स्वच्छ बनाएं, वह कहीं भी जाए तो चला जाए। तीर में आप छोड़ रहे हैं तीर को, पीछे तीर के मुंह में वजन कर दें, तो वो आप यहां से छोड़ेंगे तो जाके गिर जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अब जब तीर आपकी उधर हल्की रहेगी, नोकीली रहेगी, पीछे से भी हल्की रहेगी, तो ऊर्जा दबाव के साथ तेजी से भागेगी। उसी प्रकार से मन को हल्का करना पड़ता है। ये आसमान जो है हमारे विचारों का भूमि है। एक भूमि ये है भौतिक भूमि, जहां पर हम भौतिक बीज बोते हैं, और एक भूमि हमारा आसमान भूमि है, जहां हम विचारों के बीज बोते हैं। और इसी आसमान को चीरते हुए हमें सूर्य तक जाना है, सूर्य की यात्रा करनी है, सूर्य के पास पहुंचना है। तो पहले हम तैयारी कर लें। यही इस पेट्रोल से हवाई जहाज नहीं उड़ सकती। एक दूसरा उससे उच्च कोटि का पेट्रोल होता है जो लोहे को लेकर के उड़ा देता है, जिसे हम वायुयान, हवाई जहाज कहते हैं। उसी प्रकार से हम अपने मन को जब तक नाना विचारों से हल्का नहीं करेंगे, हम विचार शून्य नहीं होंगे। हमको विचार शून्य होना पड़ेगा। हमारे अंदर विचार तब आए जब हम कोई सामने बात फंस जाए, कोई व्यक्ति सामने आ जाए, तब हम विचार करें। लेकिन सोते जागते खाली समय बिस्तर पर लेटे हम विचार शून्य हो जाएं,
क्या लड़का, क्या बच्चा, क्या घर, क्या द्वार, क्या संसार, अकेला आया, अकेला जाना है, क्या फालतू किसी के बारे में सोचना। और जहां सोचना बंद कर देंगे वहीं से विचार पैदा होना बंद हो जाएगा। और जब सोचेंगे तो सोच फल है, जीवन वृक्ष है, सोच फल है। अब फल के भीतर आपका जो विचार है वो बीज रूप में पकता है। अब फिर वो वहीं खींच जाता है, क्योंकि फल कहाँ से लगा? हमारा बेटा, हमारा घर, हमारा बेटा, हमारा घर, हमारा नाती, हमारा पोता, ये सब भौतिक है। अब इसमें जो सोच आप डालें, यह सोच जो है आपका भौतिक है और वो आपको आगे नहीं निकलने देगा। आप किसी मंत्र जाप करने से या किसी का नाम रटने से मुक्त नहीं हो सकते। आपको मुक्त होने के लिए अपने विचारों के परत दर परत को झांकना होगा और निर्विचारी बनना होगा। जब तक आप निर्विचार नहीं होगे तो आसमान में विचार नहीं उड़ेगा, आसमान में विचार जाएगा। मानसिक शरीर जो है वो विचारों की शरीर है, विचारों की तरंग की शरीर है, वो उड़ के जाएगी। तो पहले हम अपने विचार को सोते जागते उठते बैठते, दुकान में आप बैठे हैं, हमारी ड्यूटी है सौदा बेचना, 5 रुपए का 6 रुपए लेना, 7 रुपए लेना मेरी ड्यूटी है। किंतु ये न मान के चलें कि हम लेना 7 रुपए है, बोलते 100 रुपए, फिर झूठ बोलते 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 आप क्या आके 6 रुपए में से। इसमें आपका विचार और मन दोनों गंदे हो रहे हैं, वजनी हो रहा है, भारी हो रहा है। इसलिए जहां भी है, जिस अवस्था में है, तो अपने मन को साफ करने की कोशिश करें। हो जाता है, आप सोचना बंद कर दीजिए, विचार सही होने लगता है। आप अनाप शनाप सोचते जाएंगे, विचार गंदा होता चला जाएगा, मानसिक शरीर गंदी होती चली जाएगी। और सोचना भी है तो पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए, भक्ति भाव में चले जाइए, लोक कल्याण की ओर चले जाइए, तो व्यापक होते जाएंगे। तो जब व्यापक होते जाएंगे तो आपका मानसिक शरीर हल्की होगी, रुआ की तरह उड़नशील होगी। तब आप यहाँ अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। जब आप शरीर में मानसिक शरीर बना लें, जैसे अन्य प्राणायाम, ध्यान, प्राणायाम करने के बाद हम 5 प्राणायाम ज्यादातर बल देते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाती, प्राणाकर्षण प्राणायाम, वज्र कुंभक, अनुलोम विलोम, 5 ही प्राणायाम पर हम ज्यादा बल देते हैं। इनका प्रभाव शरीर पर अच्छा पड़ता है। प्राणायाम के बाद अब मानसिक शरीर समेटें, मानसिक शरीर समेट करके और सूर्य के तेज को, सूर्य की नाभि से तेज को अपने शिखा मूल पे उतारें और हृदय क्षेत्र में लाएं और मानसिक शरीर को पहले पकाएं, ठोस करें, और फिर उसी मानसिक शरीर को थोड़ा थोड़ा करके धीरे 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 अंतरिक्ष की यात्रा कराएं। और अंतरिक्ष की यात्रा करते 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 सूर्य के नाभि में, जहां सूर्य का केंद्र बिंदु है, नाभि है, उसमें प्रवेश करें। सूर्य के बाहर बैठने का हम नहीं कह रहे हैं, सूर्य भौतिक पिंड है, वहां हम नहीं करें। सूर्य के नाभि में, उसके भीतर प्रवेश करें। अभी हम चर्चा कर रहे थे सूर्य के नाभि में प्रवेश करने का। जैसे बल्ब के फिलामेंट के पास हम बात कर रहे हैं, बल्ब के बाहरी भित्ति की बात नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार से सूर्य एक भौतिक पिंड है, हम उस भौतिक पिंड की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस भौतिक पिंड के भीतर घुस करके जहां से वह ऊर्जा निकल रही है और भौतिक तत्वों के संपर्क में आने के बाद सविता का रूप ले रही है, जिसको हम अपनी भाषा में घाम धूप कहते हैं, उसका स्वरूप ले रही है। तो जहां से वो निकल रही है, जिस केंद्र बिंदु से, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हमारा मानसिक शरीर अर्थात विचारों की शरीर, काया, जब सूर्य के नाभि में प्रवेश कर जाती है, तो वहां हम जा करके उस तेज में हम समा जाते हैं। जितना तेजवान हमारा सूर्य की नाभि है, उस तेज में हम समा जाते हैं। और जब उस तेज में हम समा जाते हैं तो प्रत्यक्ष है, ये कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं, सूर्य सामने दिख रहा है। और सूर्य की नाभि में यदि तेज न होता तो इतने दूर से आपकी धरती को प्रकाश न देता। और ये प्रकाश ही चेतन है।
कि भौतिक तत्वों में चिपक जाने के कारण हमने प्रकाश के बारे में बताया भी है कि प्रकाश क्या है। जब भौतिक तत्वों में वो चेतना चिपक जाती है या उसे क्रॉस करती है, तब वो प्रकाश के रूप में आती है, अर्थात इंद्रियों में दिखने लगती है, आँख में समझ में आता है। और जब वो भौतिक तत्वों का सहारा नहीं लेती, उसमें चिपकती नहीं, तो उसका कोई रूप नहीं हो सकता। किसी इंद्रिय से देख ही नहीं सकते आप। तो जो वह चेतना सूर्य के नाभि से भौतिक तत्वों के सहारे बाहर आ रही है, इसलिए आपको आँख में प्रकाश जैसा कुछ महसूस हो रहा है, जिसका नाम आपने प्रकाश रखा है। उसमें आप प्रवेश करके, उसमें समा करके और आप वहीं अपने आप को पकाइए, वहीं अपने आप को सोखिए। उस तेज को, उस नाभिक ऊर्जा को सोखिए और सो करके अपने विचार के शरीर को, मानसिक शरीर को प्रकाशित करिए, तेजवान बनाइए, शुभ्र ज्योतिमय बनाइए। और जब वो बन जाए, तो उसको धीरे, 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 धीरे वहाँ से नाभि से बाहर आइए। फिर सूर्य के पिंड के बाहर आइए। सूर्य के पिंड के बाहर आने के बाद अंतरिक्ष में उतरिए। जैसे-जैसे आप गए हैं, वैसे-वैसे पैर नीचे रहे, सिर ऊपर ही रहे। नीचे-नीचे उतरिए और उतरते, 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 उतरते आप अपने स्थूल शरीर के ऊपर मानसिक शरीर का पैर रखिए। स्थूल शरीर के सिर के ऊपर मानसिक, ये स्थूल शरीर का सिर हुआ, तो ये मानसिक शरीर का पैर हुआ। अब यहाँ पर आप पहुँच गए, यहीं से निकले थे, यहीं लौट आए। कहाँ से? सूर्य के नाभि से। जब यहाँ आप आएँ, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसके अंदर ऐसे प्रवेश करें और धीरे-धीरे पूरे शरीर के अंदर आप प्रवेश कर गए। आपकी मानसिक काया जो प्रकाशित थी, वो पूरे शरीर में प्रवेश कर गई। और पूरे शरीर को आप प्रकाशित देखिए। कुछ पल के लिए पूरे नख से लेकर के शिखा तक प्रकाश ही प्रकाश से अपने को भरा हुआ देखिए। और कुछ देर बाद आप आँख खोलें, आँख ना खोलें उस समय। कुछ देर बाद आप आँख खोलें, थोड़ा रेस्ट लें, क्योंकि तेज आया है साथ में और तेज से आप भर गए हैं। इसलिए शरीर के सारे अंगों में हलचल हुई होगी। तो तुरंत ना उठें, थोड़ा-सा शांति से मन को शांत कर लें, फिर उठें। यह है तीसरी विधि, सहज स्वयोग की। विचारों को समझें, सोचना बंद करें, अपने बारे में सोचें, उस सत्य तत्व को जानने की इच्छा जाहिर करें, लोक प्रपंच से अपने को हटाएँ और इस सरल सी साधना को शुरू करें। अधिक समझने के लिए स्वयंभू नामक की पुस्तक है, स्वयोग नाम की पुस्तक है, उसको लेकर के